ना उसमें दिखाया है, आप जानते भैया सुनो, अपनी ही चलाओगे, अपनी ही चलाओगे, हमें बोलने का मौका दोगे नहीं दोगे? पहले आप ही बोल लो, जितना बकैती करना है पहले बक लो, फिर हम आराम से बोली। भैया मैं पठान का बच्चा हूँ, सच्चा बोलता हूँ, सच्चा करता हूँ, हिम्मत नहीं। मोदी जी अगर कह दे तो मैं विरोध करूंगा, मैं विरोध करूंगा, ये फिल्म नहीं चलने देंगे। अगर मोदी जी बोलेंगे तो भैया ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। भैया 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक, आपका भी बारी आने वाला। धमकी दे रहे हैं हम तो भैया, बोली लग रही है 20 लाख। अगर हम 20 लाख लेके अपना झोला भर सकते हैं, लेकिन देश के लिए खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। ऐसे चाटुकारों से तो हम कहते हैं भैया अगली बार मेरे पास फोन करके मत कहना 15 लाख ले लो, 20 लाख ले लो। डर किसका लगेगा भैया? जो डर गया वो मर गया भैया। प्रथम अध्याय आरंभ करेला हूँ। उसमें दिखाया है, आप जानते भैया सुनो, अपनी ही चलाओगे, अपनी ही चलाओगे, हमें बोलने का मौका दोगे नहीं दोगे? पहले आप ही बोल लो, जितना बकैती करना है पहले बक लो, फिर हम आराम से बोली। भैया अरे सब सुन रहा है, सब सुन रहा है, आपको बोल रहे हैं। हाँ, अब हम बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, अब बोले। हाँ बोलो। देखो उसमें जब भगवा का नाम लेते तो जितने भी हिंदू भाई थे, सनातनी थे, सब विरोध करते। हम भी मानते हैं ये बात, लेकिन उसमें बेशरम बेटे बहुत कलर है, हम काहे भैया उनके लिए हम मर जाएं, काहे कट मर जाएं भैया? गाने का नाम बेशरम रंग, और उसमें जिस तरह भगवा बिकिनी पहन के डांस। बिकिनी उकिनी से कोई मतलब नहीं है। सुनो, जब अक्षय कुमार हरे रामा, आपको तो किसी बात से मतलब है ही नहीं। और जब गाना सुनो, अरे हम काहे नहीं, अच्छा मतलब नहीं है, सर्टिफिकेट दोगे, सर्टिफिकेट दोगे, सर्टिफिकेट दोगे कि इनको इस बात से मतलब है, इस बात से मतलब नहीं है। भैया देखो, जो ये बात कर रहे हैं ना कि इसमें भगवा रंग को टारगेट किया जाए, वो सत्ता की चाटुकारिता करते हैं। कोई हिंदू है वो विरोध कर रहा है। हिंदू भैया देखो, हिंदू होके हिंदू, मैं हिंदू नहीं हूँ, अनुराग हिंदू नहीं है। जो खान गैंग है उसको खत्म करना है, खान गैंग को। तो ये मोदी जी से बुलवा दो, मोदी जी से बुलवा दो, वो आके अरे बाद में मोदी थोड़ी ना बोलेंगे, देश के लिए इतना काम कर रहे हैं, इतना समय नहीं है। सुनो, इतना समय नहीं है। मैं बताता हूँ, मोदी जी आके कह दें, जैसे 8 बजे आते हैं ना, भाइयों बहनों मित्रों, जो पठान मूवी आ रही है उसका बहिष्कार करना है। तब जानते हो क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि मोदी जी जब जाते हैं ना बाहरी कंट्री में, तो कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, सच्चा बोलता हूँ, सच्चा करता हूँ, हिम्मत नहीं। मोदी जी अगर कह दे तो मैं विरोध करूंगा, मैं विरोध करूंगा, ये फिल्म नहीं चलने देंगे। अगर मोदी जी बोलेंगे तो, क्योंकि हम मोदी जी के अनुयायी हैं। उनके समर्थक तो कह रहे हैं ना, उनकी मान लीजिए। उनके समर्थक कौन होते हैं? अच्छा, नोटबंदी समर्थकों ने करी थी कि प्रधानमंत्री जी ने करी थी? मोदी जी ने की थी। मोदी जी ने, तो मोदी जी से बुलवाओ। सुनो, मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री है वो 15 लाख देने के लिए किसने बोला था? मोदी जी ने बोला था, समर्थकों ने बोला था। 2 करोड़ रोजगार के लिए किसने बोला था? मोदी। लाख चाहिए, दिलवाओ, दिलवाओगे, काम करिए। अरे नहीं, आप तो सत्ता की सही दलाली कर रहे हो, सही दलाली कर रहे हो। आपको पत्रकार पता नहीं किसने बना दिया। हम तो कह रहे भैया भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करो, इसी में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और ये अठान पठान के चक्कर में मत पड़ो आप। हाँ, जीवन धन्य बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी के पैर दबाना है। पत्रकारों के खिलाफ आप इस तरह की अरे हिम्मत, अच्छा एक चीज बताओ, किसलिए करते हैं? वायरल होने के लिए। वायरल होने के लिए? राहुल गांधी अरे के भैया सामने चेहरा चमकाने के लिए। राहुल गांधी के सामने चेहरा नहीं चमकाना है हमको। आप लोग भैया चेहरा चमकाने चक्कर में मोदी को अपना आका बना रखे हो। मोदी को जितने भी पत्रकार हैं सब अपना आका समझ रखे हैं। हिम्मत है सवाल पूछने की? मनमोहन के मुंह में जैसे मैं ठूसते थे, केजरीवाल जी के ठूसते हो, राहुल गांधी जी के ठूसते हो, वैसे मोदी जी के अगर मुंह में माइक कोई भी पत्रकार ठूस दे तो मैं आपके साथ में रहूंगा भैया। ठीक चल रहा है? कहाँ ठीक चल रहा, कहाँ कितना विरोध कर रहे हैं? कितना पैसा मिला है? अरे आपको जितना पैसा मिला, पैसा आपको मिला है भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए, उतना ही पैसा हमें भी मिला है समर्थन करने के लिए। और दूसरी बात ये भैया देखो, ये लोग जो हैं मोदी जी, भैया ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। भैया 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक, आपका भी बारी आने वाली। कैसे ठग लिया? हमको कैसे ठग लिया भैया? 450 में सिलेंडर था, 1053 में कर दिया, ऐसे हमको ठग लिया। सब्सिडी देखो बैंक में आता होगा। कहाँ आता भैया? एक सब्सिडी दिखाऊं? 1 रुपया भी नहीं आता है। 1 रुपया आपके खाते में आता है? मोदी जी के हमें तो लगता है पिए हो। तो आपने छोड़ दिया होगी। क्या छोड़ दिया? सब्सिडी छोड़ दीजिए, राष्ट्र हित में। अच्छा, राष्ट्र हित में कुछ कीजिए ना। क्या? अच्छा, मोदी जी ने जब राष्ट्र हित के लिए कुछ नहीं किया तो हम क्या करें? हम तो कहते हैं मोदी जी के हम अनुयायी हैं, हम उनके चेले हैं, हम उनके मार्गदर्शन पे चलने वाले हैं। जैसे वो बेच रहे हैं वैसे देखो भैया, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। और आप जैसे पत्रकार सत्ता की दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। बेचने का ही काम कर रहा है मोदी सरकार भैया। पहले चाय बेचा, आज देश बेच रहे। फर्क कितना? चाय बेचते हुए देखा कितना रोजगार दे दिया बता दो भैया? 8 साल में कितना रोजगार दे दिया? दे सकते हो आंकड़ा? दे सकते हो भैया? इन्हीं केंद्र का आंकड़ा आता है,
8 लाख रोजगार हमने दिए हैं सिर्फ 8 साल में। हर साल 2 करोड़ काबिल है रोजगार। वो अरे बनेगा। काबिल, अरे भैया हम तो गृह मंत्री जी के कहने पे 12वीं के बाद इंटर कर लिए, तब भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। अब भैया हमें रोजगार दिलवा दो मोदी जी, हम आपका विरोध खत्म कर देंगे। लेकिन तब तक विरोध जारी रहेगा जब तक ये हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा अपना पूरा नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं भैया अगर ये करें, अभी तो 24 काफी टाइम है, अगर इन्होंने अपना वादा नहीं पूरा करने की कोशिश करी तो 24 के बाद इन्हें खदेड़ देंगे, जहां से आए थे वहीं रहेंगे। अनुराग जी, आप जैसे कह रहे हैं, जिस तरीके से आप लगातार सरकार के सत्ता से आप सवाल पूछ रहे हैं, डर नहीं लगता है क्या? डर किसका लगेगा भैया? जो डर गया वो मर गया भैया। भैया हमारी माता जी भी कहती हैं बेटा पीठ दिखा के जा रहे हो, छाती दिखा के लौटना। समझ रहे हो, जब हम घर से निकलते हैं तो पीठ दिखा के निकलते हैं और जाते हैं तो छाती दिखा के जाते हैं। भैया देखो, अगर हम इनके डराने और धमकाने से डर धमक गए ना भैया तो देश बर्बाद हो जाएगा। देश अगर आज चल रहा है तो 4 लोग मोदी बोल जी रहे हैं। संभाल रहे हैं ना। क्या संभाल रहे हैं? देश बेच रहे हैं, संभाल रहे हैं? क्या संभाला? कुछ बताओ, कुछ नया बनाया भारत में? एक भैया और कहावत है, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर एम्स पहले नहीं एम्स, बना था कितने क्या? एम्स बन गए? पहले कितने बने? एम्स और पहले एम्स नहीं बना था। लाल किला बेचने का काम किसने किया? रिलायंस बेचने का काम किसने किया? एयरपोर्ट बेचने का काम किसने आखिरी किया? सवाल है फिर। एमसीडी के स्कूलों को बेचने का काम किसने किया? भारत की अर्थव्यवस्था को डबाडोल करने का काम किसने किया? ठीक है, आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि मुझे पता चला कि आपको कुछ लोग धमकी भी दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं हम तो भैया, बोली लग रही है 20 लाख। अगर हम 20 लाख लेके अपना झोला भर सकते हैं, लेकिन देश के लिए खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। बिकेंगे नहीं। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। ऐसे चाटुकारों से तो हम कहते हैं भैया अगली बार मेरे पास फोन करके मत कहना 15 लाख ले लो, 20 लाख ले लो। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, बीजेपी नहीं है, वो तो बीजेपी वाले ही है भैया, तो बीजेपी वाले ही। विरोध कर छोड़ने के लिए। विरोध भी छोड़ दो और बीजेपी के आगे आके आत्मसमर्पण कर दो। इतने कायर हैं। 15 लाख 20 लाख रुपए 20 लाख रुपए भैया झोली कौन भर आ रहा है सकती है। आपके पास? भाइयों बहनों मित्रों, ये झोली हम लेके, हम तो फकीर जिन हैं। लोगों को 15 लाख नहीं मिला, आप पहले भाग्यशाली है जिसको ऑफर हो रहा है। ऑफर हो रहा है भैया, ऑफर हो रहा है। हम चाहे तो झोली भर सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं, देश के लिए खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे भैया। देश हमारे लिए सर्वप्रिय है। लेकिन आप तो शाहरुख खान के सपोर्ट में उतर आए। तो शाहरुख खान गलत है, शाहरुख खान गलत है। खान के सपोर्ट में आ गए। तो जब मोदी जी ही पठान के सपोर्ट में है तो हम तो रहेंगे ही भैया। फिल्म देखेंगे। बिल्कुल तय देखेंगे। कर लिया है।